L&T फाइनेंस लिमिटेड इस शेयर ने अपना हाल ही में Q2 रिजल्ट जो है वो रिलीज किया गया है। इस शेयर की वैल्यू इस टाइम पर 166 रुपये पर है। यह कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इस शेयर का 6 महीने का चार्ट देखें तो उसमें देखने को मिलता है कि इस शेयर के अंदर पहले भी कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। यह डाउन गया, फिर इसने प्रॉफिट दिया, फिर डाउन गया, फिर प्रॉफिट दिया, फिर डाउन गया। और अगर टेक्निकली भी देखें तो यह शेयर इस टाइम पर डाउन है और इसके हाई चांसेस है कि अपने रेजिस्टेंस को टच कर कर ऊपर ही हो जा सकता है। और हाल ही में इसका Q2 रिजल्ट भी प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से यह और ऊपर जा सकता है। अगर फिलहाल की बात करें तो यह 166 रुपये पर है। अगर यहाँ से इसके टारगेट की बात करें तो यह 200 रुपये तक का हाई बना सकता है। हालांकि इसने अपने Q2 रिजल्ट के अंदर कोई ज़्यादा हाई फाई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए, बल्कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 17% से इंक्रीज़ हुआ है। यानी इसने एक साल के अंदर टोटल 700 करोड़ रुपए का अपना रेवेन्यू किया है। और जो इसकी NIM ग्रोथ है वो 10.86% से इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर। यह जो ग्रोथ है वो किसी भी कंपनी के लिए एक एवरेज ग्रोथ है, यानी यह कंपनी एक एवरेज वे में इंक्रीज़ हुई है। पर यह कोई बुरी बात नहीं है इस शेयर के लिए कि यहाँ से डाउन चला जाएगा, बल्कि जब भी कोई कंपनी ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है यानी एवरेज रिजल्ट देती है तब वहाँ से हमें उस शेयर को खरीदना चाहिए। वॉरेन बफे भी यह कहते हैं कि जब कोई कंपनी ट्रबल में हो तब हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जैसे इन्फोसिस। यह सही टाइम हो सकता है आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। और यहाँ पर आपको रास्ते का दाम सस्ते में मिल रहा है। यानी अगर यह कंपनी यहाँ से उठती है तो बहुत लंबी जाएगी, 200 तक तो अपना हाई बनाकर ही रहेगी। और अब देख लो यह कंपनी 166 रुपये पर है, पर अगर यह कंपनी और भी गिरती है तो आपको इसे खरीदना है। और जब बढ़ेगी तो ऊपर तक जाएगी और आपको 20 से 25% का रिटर्न देकर जाएगी। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 41,000 करोड़ रुपए पर है। अपने सभी कॉम्पिटिटर्स के अंदर इस कंपनी की मार्केट कैप सबसे कम है। और इतनी कम मार्केट कैप होने के बावजूद भी इस कंपनी का अगर क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो वो इसके सभी कॉम्पिटिटर्स के बीच काफ़ी अच्छा ही बनाए हुए है। यानी कई सारी कंपनीज तो ऐसी है जिनसे वह ऊपर है, जिनकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, पर यह फिर भी उनसे ऊपर है। सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स इस साल 4,000 करोड़ रुपए की हुई थी, जो उसके कॉम्पिटिटर से बिल्कुल टक्कर देने वाली है। और अगर इसकी सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो वो भी साफ साफ इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। जहाँ पर दिसंबर में 3500 करोड़ रुपए पर थी, अब जाकर 4,000 पर हो गई है। 3500, 3600, फिर 3700, फिर 4,000, यानी लगातार इंक्रीज दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीज हुआ है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इस साल लगभग 700 करोड़ रुपए पर था। भाई अगर EPS देखा जाए तो वो भी 2.79 है। टैक्स देखा जाए 26 पे लग रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 950 करोड़ रुपए का। इंटरेस्ट यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए का पे कर रही है। यानी ओवरऑल कंपनी देखी जाए तो एकदम सोना कंपनी है।